हाय एवरीवन। लास्ट की वीडियो में हमने देखा कि आइट्स के 4 मॉड्यूल होते हैं। लिसनिंग उनमें से एक मॉड्यूल है और हम आज उसको डिस्कस करेंगे। आइट्स का लिसनिंग का ड्यूरेशन 40 मिनट्स का होगा। आपको हेडफोन्स दिए जाएंगे, आपको एक आंसर शीट दी जाएगी और एक क्वेश्चन शीट दी जाएगी। आपने 30 मिनट्स के अंदर एक ऑडियो सुननी है और उसके जो आंसर्स होंगे आपको वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखने हैं। लास्ट के जो 10 मिनट होंगे आपको वही आंसर्स अपनी आंसर शीट के ऊपर ट्रांसफ़र करने होंगे। आपको जो ऑडियो सुनाई जाएगी उसको आप पॉज नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते और रिवाइंड नहीं कर सकते। तो आपने बहुत केयरफुल होकर वो ऑडियो सुननी है। हम लिसनिंग की कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनको फॉलो करके आप बैंड इंप्रूव कर सकते हैं। लिसनिंग की सबसे इंपॉर्टेंट टिप है एक्टिव लिसनिंग। आपने बहुत फोकस्ड होके और बहुत केयरफुल होके अपनी लिसनिंग को सुनना है। लिसनिंग वाली ऑडियो में जो क्वेश्चंस होंगे आपको वो क्वेश्चंस देखने के लिए पहले कुछ सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। आपने उस टाइम के अंदर वो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करना है ताकि जब आप ऑडियो सुन रहे हो तो आपके माइंड में वो क्वेश्चंस हों और आप उस ऑडियो के अंदर से उसका आंसर फाइंड आउट कर सकें। दूसरी चीज़ एक्टिव लिसनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने कभी भी कीवर्ड्स नहीं रखने उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए। अगर आप कीवर्ड्स रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने पूरी ऑडियो को इस तरह सुनना है कि जैसे आप अपनी ही लैंग्वेज में कोई कहानी सुन रहे हो। वो पूरी कॉन्वर्जेशन अगर आप एक कहानी की तरह सुनेंगे और बहुत इंटरेस्ट लेके सुनेंगे तो आप उन सबको बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है कि आपने लिसनिंग के हर पार्ट के अंदर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। आपको हर पार्ट के स्टार्ट में ही कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, आपने उनको बहुत केयरफुली उनको रीड करना है। जैसे कि लेट्स सपोज एक पार्ट के अंदर आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो आपने उसमें इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है कि आप उसमें 1 वर्ड टाइप कर सकते हैं, 2 वर्ड लिख सकते हैं या 3 वर्ड्स लिख सकते हैं, या कोई नंबर लिख सकते हैं या फिर एक वर्ड और एक नंबर लिख सकते हैं। तो आपने वो ज़रूर रीड करनी है, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि आप जस्ट 1 वर्ड टाइप कर सकते हैं या लिख सकते हैं, तो आपने लेकिन 2 वर्ड टाइप कर दिए या लिख दिए तो आपके मार्क्स की डिडक्शन होगी। तो थर्ड इंपॉर्टेंट टिप जो कि बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो वो ये कि आप अपनी एजुकेशन वोकैबुलरी को बेहतर करना है। क्योंकि लिसनिंग के अंदर एक पार्ट ऐसा होगा कि जिसके अंदर एजुकेशन के रिलेटेड कॉन्वर्जेशन होगी, जिसमें 2 स्टूडेंट्स आपस में कुछ कॉन्वर्जेशन कर रहे होंगे या फिर कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर और स्टूडेंट आपस में कॉन्वर्जेशन कर रहे होंगे, तो आपसे उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें अगर आपकी एजुकेशन की वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से उनके आंसर कर पाओगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप है कि आपने कभी भी अपने आंसर्स राइट करने में रश नहीं करना, क्योंकि आपसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपने फौरन से उनका आंसर नहीं लिख देना। हो सकता है कि आपसे कोई ट्रिकी क्वेश्चन करे, आपके माइंड में उसका आंसर आया और आपने फौरन से उसको लिख दिया, लेकिन उस कॉन्वर्जेशन के अंदर उसने अपनी स्टेटमेंट को चेंज किया हो और उसके बाद जो उसने अपनी कॉन्वर्जेशन में कहा हो वो उसका करेक्ट आंसर हो। तो आपने सेंस क्रिएट करनी है। अगर उस कॉन्वर्जेशन के मुताबिक आपको लगता है कि ये आंसर ठीक है तो उसको अपने माइंड में रखें। उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पूरा हो लेने दें, उसके बाद आप उसका फाइनल आंसर उसके ऊपर लिखें। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप है कि आपने कभी भी अपनी आंसर शीट को ब्लैंक नहीं छोड़ना। लेट्स सपोज अगर कोई मल्टीपल आंसर क्वेश्चन में आपको कोई आइडिया नहीं हो रहा आंसर का, तो आप उसका फ्लूक भी लगा सकते हैं, गेस के तौर पे कुछ ना कुछ आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपने कभी भी इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ लिख देना। इवन के फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप अपने आइडिया से कुछ ना कुछ लिख सकते हो। स्पेशली जब 30 मिनट के अंदर, पहले 30 मिनट्स के अंदर जब आप ऑडियो को सुन के अपने आंसर्स राइट कर रहे हो क्वेश्चन पेपर के ऊपर, और लास्ट के 10 मिनट्स में जब आपने अपने पूरे के पूरे आंसर्स आंसर शीट के ऊपर लिखने हैं, तो उस टाइम पे भी आप अपनी उस पूरे जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको रीड करें और ये भी देखें कि क्या उस कॉन्वर्जेशन के मुताबिक वो सेंस क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपने अगर कोई मिसिंग है कोई आपका आंसर, तो आप देखें कि कौन सा मिसिंग है, वहाँ पे एक अंदाजे के मुताबिक कुछ ना कुछ ऐड ज़रूर करें। ब्लैंक बिल्कुल भी मत छोड़ें, क्योंकि आपकी मार्किंग तो उसमें नेगेटिव है नहीं, तो ब्लैंक छोड़ेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है।